दोस्तों यूएमटी का एक नया अपडेट आ चुका है QC-FAR 11.8 मतलब कॉलकॉम के ऊपर अपडेट है। और नया अपडेट कुछ नहीं है, जो अनलॉक टूल में अदर टूल में जो ऑनलाइन टूल हैं उनमें जो अपडेट आ चुके थे ओप्पो रियलमी के A5 2020 A9 2020 जो कि ऑनलाइन हो रहे थे कुछ समय पहले तक और लंबे समय तक ऑनलाइन हुए, या तो ऑनलाइन एजेंट से कराओ या फिर CPU पे स्क्रैच करके जम्पर ISP करके UEFI EasyJet एक्सेस को फॉर्मेट FRP करो, तब जाके वो अनलॉक हो रही थी। तो सभी टूल में इसका सपोर्ट आ चुका था। यूएमटी में थोड़ा लेट आया। लेट क्या है, यूएमटी में लेट ही आता है। सभी टूल में पहले आया था, यूएमटी में 4-5 दिन बाद आता है। लेकिन ये वीडियो डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि यूएमटी में कैसे करना है और ज्यादातर यूजर के पास यूएमटी है और वो यूज भी करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ यूएमटी को। तो अपडेट सबसे पहले देख लेते हैं। अपडेट जो है 7/4/2025 मतलब आज ही आया है और यहाँ पे ये रहे वो मॉडल A11 A5 2020 A9 2020 Realme 5 5i 5s Navi 20 X2 Realme का और एंड अदर बेस्ड एंड मेंशन चिप मतलब स्नैपड्रैगन 665 स्नैपड्रैगन 710 712 और 730 ओप्पो रियलमी के कोई सा भी मॉडल हो, अगर ये CPU में होगा तो इसके अनलॉकिंग आप यूएमटी से कर सकते हैं। और ये इन्होंने टेस्ट भी किया है A9 2020 को Realme 5 और 5i को। आगे कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और सैमसंग के ये जो मॉडल है सैमसंग कॉलकॉम CPU, इनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी। ये ऑलरेडी मॉडल सपोर्ट थे, इनकी सिर्फ बाइनरी बिट 7 बिट A बिट 7 बिट C वगैरह मतलब इनकी नई सिक्योरिटी फाइल टूल यूएमटी में डाल दी है। बाकी और 3 जो मॉडल चेक किए थे इन्होंने, ये रहे उनके नाम जिन्होंने टेस्ट किया है। जब पहले जो दे देते हैं अपडेट उनको एक दिन पहले दे देते हैं तो चेक करके, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा यूएमटी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप इंस्टॉल करने के लिए आप यूएमटी सपोर्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फर्स्ट कमेंट बॉक्स जो है मैं पिन कर दूंगा कमेंट, जो पहला कमेंट बॉक्स होगा उसमें यूएमटी की मिरर लिंक होगी, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। मीडिया फायर पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मीडिया फायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आप और यहाँ से आप जो है आपको जो भी वर्जन डाउनलोड करना है, जैसे मुझे करना है 11.8 तो इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद जो है इसको आप अनजिप करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। सीधा टूल में चलते हैं, ये है टूल। यहाँ पे ये 665 710 12 और 730 कॉलकॉम CPU 4 CPU को सपोर्ट दिया पूरी रियलमी में। तो और एक बात और थी जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, ये है देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक जस्ट सेलेक्ट ओप्पो रियलमी न्यू मेथड इन ब्रांड, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिर्फ आपको जो ब्रांड रहता है वहाँ पे ओप्पो रियलमी सेलेक्ट करना है। बाकी यूएमटी ऑफलाइन टूल है तो पहले जो क्या है ऑफलाइन टूल में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी सैमसंग का आपको बताया तो सैमसंग कॉलकॉम CPU में आपको प्रॉपर करेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना रहता है तभी इसकी अनलॉकिंग होती है। और सेम बाइनरी पे मतलब जो सॉफ्टवेयर फाइल सैमसंग कॉलकॉम के CPU मोबाइल में है वही बाइनरी, चाहे बाइनरी 8 हो 7 हो 5 हो, वही आपको सेलेक्ट करनी है। प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे अगर सैमसंग A23 5G है और A23 5G में A236V है, B है, M है, तो V B M जो भी होगा वो आपको B है तो B सिलेक्ट करना रहेगा, V है तो V सिलेक्ट करना रहेगा, M है तो M सिलेक्ट करना रहेगा, तब जाके उसकी प्रॉपर FRP होती है, नहीं तो वो एरर दे देता है। तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये जो ऑलरेडी सभी टूल में सपोर्ट आ चुका है, यूएमटी ने इसमें दे दिया। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि ब्रांड में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे ओप्पो रियलमी न्यू मेथड सेलेक्ट करना है। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ है। देखो एक तो ये है ओप्पो जो आप यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, एक तो ये है ओप्पो और नया वाला जो है ये है ओप्पो रियलमी न्यू मेथड बस। और आपको फिर मॉडल वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सीधा ओप्पो रियलमी ये यहाँ पे न्यू मेथड। और जो ये मॉडल हैं इतने सारे जो मॉडल है ओप्पो के नए ऑनलाइन वाले मॉडल जो पहले ऑनलाइन हो रहे थे उनकी आप जो डायरेक्ट कॉलकॉम मोड पे डालेंगे मोबाइल को और FRP करना है तो FRP फैक्ट्री सेट करना, फैक्ट्री सेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब EDL मोड पे डालने के लिए मैंने ट्राई किया था अनलॉक टूल से शायद, तो वॉल्यूम अप डाउन से कॉलकॉम मोड पे चला जाता है। अगर वॉल्यूम अप डाउन से कॉलकॉम मोड पे जाता है, जैसे आपने मोबाइल को बंद किया, वॉल्यूम अप डाउन की दबा के रखा और केबल को लगाया, तो वहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट आ जाता है। बाय चांस वहाँ पे अगर
जब आप कमांड देते हैं, यहाँ पे भी आप कमांड दे देते हैं, मतलब FRP करते हैं और वो एरर दे देता है। तो फिर क्या करना है आपको, जैसा ओप्पो A3s की अनलॉकिंग करते हैं, ओप्पो A3s का क्या है, आप रिकवरी में लेके जाएंगे, नीचे लिखा रहता है वर्जन 1.2, उस पर जो है 4 बार क्लिक करेंगे। 4 बार जैसे क्लिक करेंगे तो फिर जो है ऑटोमेटिक कॉलकॉम मोड पे पहुंच जाता है, EDL मोड पे पहुंच जाता है। तो 2 तरीके हैं, या तो वॉल्यूम अप डाउन से, या पहले रिकवरी में जाइए, नीचे वर्जन लिखा रहता है उस पर 1.2 पे क्लिक किया 3 से 4 बार, तो वो मोबाइल जो है आपका कॉलकॉम मोड पे पहुंच जाएगा। केबल लगाइए, EDL पोर्ट आपका PC में शो हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम अप डाउन से परफॉर्म करते टाइम आप FRP करते हैं, एरर देता है, तो एक बार वो ट्राई जरूर कर लीजिएगा, खास तौर पे ओप्पो रियलमी में, क्योंकि इसी का अपडेट है। तो ओप्पो रियलमी दोनों में ये जरूर ट्राई कर लीजिएगा कि रिकवरी में जाके वर्जन जो लिखा है 1.2 पर क्लिक किया 3 से 4 बार, EDL मोड पे जाएगा, फिर जो है आप FRP करके प्रैक्टिस करके चेक कीजिएगा। तो बस यही था यहाँ पे, ओप्पो रियलमी का ये है न्यू टैब, और यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है बस। तो UMT का बस यही अपडेट, और डाउनलोड लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो जो मैंने आपको बताया इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा जो अपडेट था ये था हाइड्रा टूल की तरफ से, 5 तारीख को आया था। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि इतना ज्यादा कुछ खास था नहीं उसमें। एंड्रॉइड टूल में वीवो डेमो रिमूव, फिक्स OTA डिसेबल, इम्प्रूव ADB प्रोटोकॉल, डेमो रिमूव कर सकते हैं वीवो के कुछ मॉडल के, और कॉलकॉम में जो है वही जो मॉडल अभी हमने UMT में देखे वही मॉडल थे ऑनलाइन वाले, इनका सपोर्ट सभी में आ ही रहा है, जिनमें ये CPU है 665 स्नैपड्रैगन 710, 712 और 730 ओप्पो रियलमी में, तो वो आप इनके अनलॉकिंग कर सकते हैं। सेम मॉडल यहाँ पे भी है हाइड्रा टूल में। और वीवो डेमो रिमूव विया ADB, तो ADB मोड पे आप जो है वीवो के इतने सारे मॉडल हैं जिनका डेमो हटा सकते हैं, Y200, Y200 Pro 5G, बहुत कुछ तो बहुत पुराने मॉडल हैं जिनका शायद डेमो अब होगा ही नहीं, T1 Pro, इनका अगर डेमो लॉक है इनको आप हटा सकते हैं। हटाने की प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले डेमो मोड की ADB ऑन करनी है, USB डिकोडिंग ऑन करना है, वो मोबाइल को PC से कनेक्ट कराना है, फिर जो है आप ADB ऑन होने के बाद डेमो मोड हटा सकते हैं हाइड्रा टूल से। तो ये हाइड्रा टूल की तरफ से अपडेट था, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है स्पेशल। और ये मॉडल लिस्ट ये रही वीवो डेमो की। तो ये था अपडेट दोनों टूल की तरफ से। मेनली मेरा जो पर्पस था UMT का था, क्योंकि UMT के यूजर ज़्यादा हैं, पॉपुलर ज़्यादा हैं, हालांकि अपडेट भले ही लेट आते लेकिन पॉपुलर है। तो उससे कैसे क्या करना है, क्योंकि वो फुल्ली ऑफलाइन टूल है। बाकी टूल में क्या है कि ऑनलाइन है, नेट कनेक्शन, लॉगिन करो। जैसे अनलॉक टूल की मैं बात करूँ तो अनलॉक टूल को लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगता है। UMT को सीधा डोंगल लगाया, ओपन किया, खत्म कहानी, मतलब बहुत फास्ट है UMT, क्योंकि ऑफलाइन टूल है। बाकी ऑनलाइन में लॉगिन का इशू है, सर्वर का इशू है। सर्वर का इशू ये है कि कई बार क्या होता है लॉगिन ही नहीं होता टूल, हमारा नेट अगर स्लो है तो हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो है, तो लॉगिन ही नहीं होगा, सर्वर एरर बता देगा, फिर लॉग आउट करो, मतलब कट करो फिर लॉगिन करो, इस तरीके से। इसलिए मेरा बेस्ट है, जो मुझे मालूम है कि UMT से हो जाएगा, तो सीधा UMT लॉगिन लगा, लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है, ना PC में इंटरनेट कनेक्शन देने की जरूरत है। तो ये UMT और हाइड्रा टूल की तरफ से अपडेट था। अगर अपडेट आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए कि हाँ यहाँ पे आप गलती करते हैं, तो मैं उसमें सुधार करूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।